बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम खालिद। इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हूं और आपको उसामा नदीम सती के केस के हवाले से लम्हा बलम्हा आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी उसमें अपडेट आएगी और किस तरह उसका पूरा रहन सहन, वो ज़िंदगी के पहलू दिखा रहे हैं जो कि शायद तारीख़ का हिस्सा बन जाए, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपके सामने वो तमाम पहलू लाने की कोशिश करें। मेरे साथ इस वक्त उसामा के दोनों कज़न्स मौजूद हैं। साथ खेलते, साथ कूदते सारी ज़िंदगी गुजरी है, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कुछ मज़ीद उसामा के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वलीद है। वली, मुझे ये बताएं कि उसामा के बारे में हमें बताएं कि ये अफसोसनाक वाक़या पेश जब आया, उससे पहले कब मुलाकात हुई और किस तरह का लड़का था? 2-3 दिन पहले ही मिला था। वो जो था नहायत एक शरीफ और मतलब हंसमुख इंसान था। वो इस तरह का मतलब हमारा कज़न था कि मतलब कहीं जाते थे कि फैमिली वाला फंक्शन रहा था, हम कहते अगर उसामा नहीं जाएगा तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हर किसी की शुगर मेरा लगाता था। जितने भी उसके दोस्त थे हम सारे ही कहते कि उसामा यार तुम हमें कितना हंसाते हो मतलब। और बिल्कुल इस तरह का तो वो जो एक होता है लड़के होते हैं लड़ाई झगड़ा, इस तरह का तो बिल्कुल भी नहीं था उसामा। कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया। और जैसे कि ये वाक़या पेश आया और उसामा को एयरवे न्यूज़ ने दहशतगर्द साबित करने के लिए उसने पट्टी चलाई कि एक दहशतगर्द ने हम पे फायरिंग की है पुलिस पर, तो उस हवाले से ये बहुत एक मुज़ामत बात है कि एक शरीफ इंसान को जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी तो खिलौने वाली पिस्तौल से भी वो जो दूर भागता था उसको उन्होंने दहशतगर्द साबित करने की कोशिश की। और ये CTD, जिसको काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट नहीं टेररिज्म डिपार्टमेंट कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, इनको इतनी भी ट्रेनिंग नहीं है कि वो एक 3000 सीसी गाड़ी जो डाला उससे वो एक 660 की सीसी गाड़ी को नहीं रोक सके और उसके पीछे आए हैं। उन्होंने ये इसको जो है वो मिस्टेक से नहीं मारा, ये उन्होंने प्री प्लान मर्डर है। ये उसामा की पहले भी उनके साथ अभी वह हमें पता लगा कि उसके मुँह मारी कोई हुई है पुलिस वालों के साथ। हमें नहीं पता कि वो ये पुलिस वाले थे कोई और थे, लेकिन इतना पता है कि उसकी किसी पुलिस वाले के साथ मुँह मारी हुई थी। तो उन्होंने उसको जो है वो उसका ताक में बैठे हैं, उसकी रैकी की उसामा की। उनको वो जब उसामा नज़र आया है तो उन्होंने उसको पीछा किया है और उसको गाड़ी रोक के किसी दहशतगर्द को भी इस तरह नहीं मारते उसामा को। उन्होंने फ्रंट से आगे उसको अगर मारना था तो उसको टायर में ब्रश करते, या अगर आपने उसको बहुत आपको लग रहा था बहुत बड़ा कोई दहशतगर्द है उसने बहुत बच्चों का कत्ल किया है तो आप उसको टांग पे गोली मार देते। उन्होंने उसको जो है स्ट्रेट 6 फायर मारे हैं, 2 बंदों ने उसको साइड से फायर मारे हैं, ब्रस्ट उनको मारा है, मतलब सिंगल फायर नहीं ब्रस्ट उसको चलाए गए हैं और उसकी मौके पर डेथ हो गई है। और बाद में उन हरामियों ने उसको जो है कि डकैती साबित करने के लिए कॉल चलाई है 15 पर। और उसके बाद जो पुलिस के DSP हैं उन्होंने खालिद साहब, उन्होंने सुबह इस बात को क्लियर किया है कि उसामा जो है वो एक वो था इनोसेंट था, उसको उसमें कोई वो नहीं था। कोई उस पर कहते हैं कि उस पर 2 मुकदमे भी दर्ज थे जो है ये न्यूज़ पुलिस के जो इनके पेटी भाई थे इन्होंने ही चलाई है कि उसामा नदीम पे जो है वो मुकदमा था। और वो अब बात ये आ गई कि वो इसी गली में उसामा नदीम रहता था और वो उसकी 32 साल उम्र है। मेरे पास अगर आपका कैमरा दिखाए तो मेरे पास वो तस्वीरें मेरे पास मौजूद हैं। सबर ये वो देख सकता है अगर आपका कैमरा, तो ये उसामा नदीम है जो एक 32 साल नौजवान है जिसको इन्होंने उसामा नदीम सती साबित करने की कोशिश की गई। ये मैं आपको इनको नदीम भाई को भेज दूंगा। और ये एक शर्म का मकाम है कि एक तो पहले गलती कर गए, उसके बाद ये यानी कि बेशर्मी की हद ये थी कि उसके बाद उसको साबित करने की कोशिश की गई कि वो तो क्रिमिनल था ताकि लोग जो है उनके साथ ना खड़े हो। लेकिन ये क्लियर कर दे, अभी मैं अंदर बैठा था, DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद आए हैं वकार साहब, SP सदर सरफराज विर्क आए हैं, अंदर बैठे हुए थे, मैं भी अंदर मौजूद था। और उन्होंने बिल्कुल DIG ऑपरेशन ने DSP को मेरे वहाँ खड़े हुए कहा है कि अगर इस तरह की कोई हरकत कर रहा है कि उसको क्रिमिनल साबित करने की कोशिश कर रहा है तो वो बिल्कुल इनोसेंट था। इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ, मैंने पूरी छानबीन की है, उसका कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं था। अगर कोई पुलिस में से भी ऐसी हरकत कर रहा है तो DSP को भी कहा गया है कि आप उसको देखें, और साथ उन्होंने अपने PSO को भी कहा कि आप इस मामले को देखें कि ये कौन कर रहा है ताकि उसे सख्त वार्निंग दे। आपका क्या नाम है? मोहम्मद उमर, मुझे ये बताएं कि उसामा भाई जो आपके थे, कज़न थे, तो किस तरह का आपका ताल्लुक़ था? आप उसको कैसा दोस्त समझते थे, बड़ा भाई समझते थे, कैसा इंसान समझते थे? उसको मैं दोस्त की तरह समझता था। उसने हमेशा मतलब हंसाता रहे, मतलब हमेशा शुगर लगाता रहे, मतलब जब भी अब उससे मिले ना मतलब हमेशा हंसाता रहे। इस तरह उसको हम अपना भाई मानते थे। हंसाता हुआ आपका भाई, दोस्त, वो इस तरह का जिस तरह का उसके साथ सलूक हुआ वो डिज़र्व करता था? वो एक गोली भी नहीं खा सकता था। उसको एक गोली, वो पिछले से यही कोई बात कर रहे थे, उसामा कह रहा था कि गोली नहीं मारनी यार, गोली का बहुत दर्द होता है। वो एक गोली भी नहीं खा सकता था। उस पर 6-7 गोलियां उसको मारी और किस तरह तड़पा होगा, उसने अपने आप को कितने बचाने की कोशिश की होगी, लेकिन नहीं छोड़ा इन्होंने। उन्होंने 2 घंटे उसकी जो डेड बॉडी है
जो वो रिपोर्ट है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के 2 घंटे बाद उसकी डेथ हुई है, 1 घंटे या 2 घंटे के बाद। तो उसको पुलिस ने क्या पता वो ज़िंदा हो, क्या पता वो तड़प रहा हो, पुलिस ने उसको बेबस छोड़ा रात को 2 बजे। और इस तरह के हम इमरान खान से अपील करते हैं कि ये है मदीना की रियासत, इस मदीना की रियासत का आप जिक्र कर रहे थे जहाँ पे सरेआम जो है मासूम शहरियों को कत्ल किया जाएगा, और जो एक असल कातिल और जो दहशतगर्द एहसानुल्लाह एहसान जो इस्लामाबाद में रहता है, पॉश एरिया में रहा है और कितने 200 बच्चों का कत्ल किया है, वो तुर्की में बैठा हुआ अपने बच्चों के साथ अयाशियाँ मना रहा है, और एक मासूम इंसान वो इसको इस तरह की मौत दी जाएगी। बहुत अफसोसनाक नाजरीन, ये इस वक्त हम उसामा के घर के बाहर ही मौजूद हैं। ये आप मेरे इधर लेफ़्ट हैंड पे आप ये अगर घर देखें, ये उसका घर है। अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, बाप बिजनेसमैन थे और बिल्कुल शरीफ लड़का, घर में रहने वाले माँ बाप से बात की और कज़न अभी जो है उनसे मिलवाया आपको। मज़ीद भी जिन मेंबर से बात हुई है, कोई एक बंदा भी गलत बात उसके बारे में नहीं कर रहा, कोई एक बंदा भी। और ऐसे बंदे को 22 गोलियों के बस्ट मारा जाए एक, ये अफसोसनाक है, ये जुल्म है, नाइंसाफ़ी है, जंगल का कानून है जिसके लिए इंसाफ मांग रहे हैं। हमारी आवाज़ बने, आवाज़ उठाएंगे, जितनी आवाज़ ज़्यादा उठा सकते हैं उठाएं और लाजमी अपनी राय का इजहार करें आप भी, जो आप चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि आवाज़ एक उठे, पता चले कि वाकई इंसाफ के लिए ये सारी कौम जो है वो इकट्ठी हो जाती है। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह।